अमेरिका ने ईरान पर कई मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने तीसरी बार हमला किया। इस हफ्ते की बात करें तो तीसरी बार यह हमला किया गया है और बहरीन बेस से कई मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान में अलग अलग ठिकानों पर हमले की खबर। और एक और बड़ी खबर, हाइमार्स मिसाइलों से अमेरिका का ईरान पर हमला, मिसाइलें दागे जाने की कई तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें सबसे पहले इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप। तो अल्टीमेटम खत्म होने के बाद ही अमेरिका ने हमला कर दिया। आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। हॉर्मुज खोलने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। बहरीन से ईरान पर कई हमले किए गए हैं। जैसे ही अल्टीमेटम खत्म हुआ तुरंत हमले। और एक और बड़ी खबर, ईरान के दक्षिणी तट यूएस की तरफ से प्रहार किया गया। दक्षिणी तट पर बंदर अब्बास, सिरेक, बुशहर प्रांत में कई हमले। ये देखिए आप, ईरान का दक्षिणी तट सीरीज से कैसे धमाके आपको नजर आ रहे। मैप के जरिए आप देखिए, केश्म द्वीप, चाबहार, खुजिस्तान प्रांत में हमले किए गए। वहीं कुवैत के आसमान में भी कई मिसाइलें देखी गई हैं। अमेरिका ने कुवैत बेस में भी कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान की ओर जाती दिखी हैं इन तस्वीरों में मिसाइलें। ये देखिए, लाल घेरे के जरिए आपको बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमले का तीसरा फेज देखने को मिल रहा है, 3.0। आज ईरान में विध्वंस। खबर क्या है, क्या क्या हुआ है? ईरान के 12 शहरों में पिन पॉइंट तरीके से स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से की गई है। 140 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका की भीषण बमबारी हुई है। ईरान के मिलिट्री टारगेट पर एयर स्ट्राइक की गई है और ईरान पर रात के वक्त मल्टी वेव हमले भी हुए हैं। हाइमार्स से अटैक मिसाइल हमले किए गए हैं। हमले में टारगेट क्या क्या रहे ये जानते हैं। एयर डिफेंस साइट को टारगेट किया गया, मिसाइल स्टोरेज टारगेट पर, ड्रोन लॉन्च साइट को तबाह किया गया, कोस्टल रडार पर हमले किए गए, नेवल बोट भी निशाने पर, तो सैन्य लॉजिस्टिक भी हमलों के दायरे में रहे हैं। आगे क्या? ईरान की जवाबी कार्रवाई देखने को मिली। अरब की यूएस बेस्ड टारगेट खतरे में, अमेरिका के मददगार भी हैं और ऐसी खबरें आना भी अब शुरू हो गए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, बहरीन से ईरान पर मिसाइलों की बौछार। रात में मिसाइल हमले के बाद दहशत फैल गई। तो बहरीन से इस बार अमेरिका ने हमले की शुरुआत की है। बहरीन में जो मिलिट्री ठिकाना है वहां से मिसाइलें दागी गई हैं और इसी का बदला अब ईरान ले रहा है। तो वहीं ईरान के बंदर अब्बास में भी अमेरिका ने हमला किया और हमले के बाद बंदर अब्बास में धुएं का गुबार भी उठता हुआ दिखाई दिया है। यहां पर भी हमला किया गया है। केश्म द्वीप पर भी अटैक किया गया है। बंदर अब्बास में भी धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। यहां पर भी कई धमाके एक के बाद एक हुए। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमलों की रफ्तार बढ़ गई है। तेहरान में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। ये देखिए आप, तेहरान की तस्वीर। ईरान की राजधानी में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। वहीं ईरानी टीवी का दावा, चाबहार के पास 2 धमाके हुए हैं। बुशहर प्रांत के डियर इलाके में 5 धमाके किए गए हैं। सिरिक, मिनाब और बंदर अब्बास के तटों पर भी ब्लास्ट हुआ है। ईरान के केश्म द्वीप पर भी हमले, बंदर अब्बास, केश्म द्वीप पर हमले की खबर। बुशहर प्रांत के डियर इलाके में हमलों की खबर है। कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। एक एक कर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शरदेंदु सर, ये हमले अमेरिका की तरफ से किए गए। ईरान की तरफ से भी अब पलटवार की शुरुआत हो गई है। लेकिन सर, जैसा कि अभी मनीष बता रहे थे, इजराइल का रोल अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार अलग कुछ ये रहा कि इजराइल की तरफ से ना तो ईरान पर कोई अटैक किया गया, ना ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले किए गए हैं। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? क्या कोई प्लान है या फिर जल्द ही उसकी भी शुरुआत हो सकती है? देखिए, जैसा आपने बताया, इजराइल इस समय तो डायरेक्टली ईरान पे हमले नहीं कर रहा है। वो आज की डेट में लेबनान पे उसने अपना कंसंट्रेशन कर रखा और पूरी तरीके से लेबनान का जो सदर्न पार्ट है उसको उसने डिस्ट्रॉय कर रखा है। इसको बोलते हैं स्टैंड बाई। आज की डेट में इजराइल स्टैंड बाई है। जैसे ही अमेरिका के हमले कम होंगे या कहीं उसमें मध्यम आएगा या वो रिकैलिब्रेट करेगा, तब इजराइल उसके ऊपर हमले करना शुरू करेगा। ईरान के अगेंस्ट तो इजराइल का मकसद ही यही है कि ईरान का पूरा डिस्ट्रक्शन, ईरान के न्यूक्लियर प्लान को पूरी तरीके से तबाह करना। आज की डेट में जब अमेरिका की इतनी इंटेंस बमबारी चल रही है तो इजराइल इसमें ना रह के अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहा है और ऐसे समय में हमला करेगा जब वहाँ पे थोड़ी इंटेंसिटी कम होगी। क्योंकि इजराइल को पता, अगर वो इस समय युद्ध में आता है तो डिस्ट्रक्शन जरूर होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा रिएक्शन ईरान से इन्वाइट करेगा। लेकिन वो भूल जाता है कि ईरान हर चीज़ का जवाब दे रहा है। चाहे वो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस को स्ट्राइक कर रहा है, तब भी वो इंटेंसिफायर कर रहा है।
अगर इजराइल इस समय फायरिंग करता है तो डेफिनेटली ईरान का एक बहुत बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर होगा और जिससे वहां डिस्ट्रक्शन होगा। फिर वो जो लेबनान के ऑपरेशन है उसको वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ये है ओवरऑल उसकी प्लानिंग, मेरा ऐसा मानना है। और एक मौका दिया जा रहा है कि फिर से कहीं ना कहीं टॉक, अमेरिका ने बोला होगा इजराइल को कि आप ईरान के युद्ध में ना कूदें, आप लेबनान में की इंटेंसिटी कम करें और अल्टीमेटली सीज फायर